अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कोई स्पेशल व्लॉग या किसी टॉपिक पे बात नहीं करूँगी। आज एक माँ की हैसियत से बात करूँगी। कभी-कभी ज़िंदगी एक पल में ना हमको इतना डरा देती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। कल रात मैं अपने बेटे को लेकर एक हॉस्पिटल गई, उसकी तबीयत ख़राब थी। वो उसका पेट का इशू चल रहा था, उसे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी और आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर भी होता जा रहा था। मैं सोचती थी कि नॉर्मल वीकनेस होगी, शायद ग्रोथ फ़ेज़ है या मेरा वहम है, लेकिन माँ का दिल ना कभी गलत नहीं हो सकता। हॉस्पिटल में मेडिसिन की स्मेल, लोगों की परेशानियाँ देखकर तो वैसे ही बंदा घबरा जाता है। सबके चेहरे इतने परेशान थे, हर माँ अपने बच्चे के लिए परेशान थी और उनमें से एक मैं भी थी। जब हमारी बारी आई, डॉक्टर ने चेकअप किया और फिर उन्होंने कहा कि आप ना शुगर टेस्ट करवाएँ। बस ये 2 लफ्ज़ सुनते ही मेरी तो जान निकल गई थी। मेरे पाँव सुन्न हो गए, मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई और आँखों के आगे अंधेरा आ गया था। या अल्लाह! मेरे बच्चे को क्या हो गया? मुझे इतनी परेशानी मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे पास वो अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैं अपनी कंडीशन कैसे बयान करूँ। मेरे कदम ही नहीं उठ रहे थे, इतने भारी हो गए था, मैं अंदर-अंदर ऐसे रो रही थी। माँ टूट भी जाए ना तो बच्चों के सामने तो मज़बूत रहती है, लेकिन मैं चल नहीं पा रही थी। यकीन करें, मेरे हस्बैंड भी परेशान हो गए मेरी हालत देखकर कि इसको क्या हो गया। इस वक़्त मुझे सिर्फ़ एक ही बात समझ आई कि माँ का दिल जो है ना सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। मैंने बेटे की तरफ देखा, वो बेचारा मुस्कुरा रहा था, अपने भाई के साथ खेल रहा था, लेकिन उसको क्या पता कि उसकी माँ के दिल पे उसको क्या गुज़र रही है उसके लिए। मैंने उसको गले लगाया, प्यार किया, बस दुआ करी थी दिल ही दिल में मेरे बच्चे को कुछ ना हो या अल्लाह। मैंने नफ़ल की मन्नत मांगी और रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे थे हम लोग। जब उस बेचारे को सुई लगी तो इतना रोया और मुझे तो और भी परेशानी थी कि अल्लाह करे ऐसा कुछ भी ना हो। बस हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इनसे कैसे पूछूँ कि क्या रिज़ल्ट है, लेकिन शुक्र है मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि रिज़ल्ट अभी तो मतलब नेगेटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उस पल में जो सुकून मिला वो लफ्ज़ों में नहीं बता सकती मैं, लेकिन शॉक इतना गहरा था कि मैं अभी तक भी महसूस कर रही हूँ। उस सदमे को जो मेरी हड्डियों में से निकल गया। कल रात मुझे एक बात और भी समझ आई कि हम छोटी-छोटी बातों पर कितना परेशान हो जाते हैं, दिल पर ले लेते हैं, लोगों की बातों को, घर की टेंशन्स को, लेकिन जब बात बच्चे की सेहत पर हो ना तो दुनिया की हर चीज़ मैं कहती हूँ बेमायने लगती है। एक माँ के लिए उसका बच्चा ही सारी दुनिया होता है। अगर आप भी माँ हैं तो अपने बच्चों में छोटी-छोटी चेंजिंग को ना इग्नोर ना करें और बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग भी ना हो, लेकिन डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें, चेकअप ज़रूर करवाएँ और अल्लाह पर भरोसा रखें क्योंकि सेहत सबसे बड़ी नेमत है। आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अल्लाह हर माँ के बच्चे को सेहत अता फरमा और हर माँ के दिल को सुकून दे जो हॉस्पिटल में अपने बच्चों के साथ बैठी हैं, उनको जल्द सेहतयाबी अता फरमा। अल्लाह हम सब के बच्चों को बुरी नज़र से बचा, बीमारियों से महफूज फरमा और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। और माँ बनकर ये समझ आता है कि सबसे बड़ी दौलत क्या है। जो औलाद है ना वो दुनिया की मैं कहती हूँ सबसे बड़ी नेमत है, इसका कोई नेमत बदल है ही नहीं। अल्लाह ताला हर किसी को नेक साले और औलाद नरीना अता फरमाए। और जो वक्त कल मैंने देखा है, अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। मैं कहती हूँ माँ तो सबकी एक ही होती है ना, एक जैसी होती है। माँओं का दिल तो बहुत नरम होता है अपनी औलाद के लिए, उनको ज़रा सी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। हालाँकि ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन डॉक्टर की बात सुनते ही ना मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी कि अब क्या होगा, अब कैसे मैं, अल्लाह ना करे अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा। एकदम से तो मुझे अपनी ज़िंदगी ऐसे ख़त्म होती हुई लग रही थी कि बस अब सब कुछ ख़त्म हो गया, सारी खुशियाँ, सारा चाम उस कुछ लम्हों में ना इंसान को ऐसा लगता है कि बस ख़त्म हो गया। यहाँ पर मैं माँओं से एक और रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को ना एक तो पोलियो वैक्सीन, पोलियो ड्रॉप्स और जो 18 माह तक बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं ना हिफाजती इंजेक्शन, वो ज़रूर लगवाएँ। वो ना स्किप करें, बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।